हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जियो टीवी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया तेरे बिन ड्रामे की एंडिंग का। मतलब अब जो किस नशर होगी ना, वो इसका लास्ट एपिसोड होगा। और आप लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि क्या वो हया को छोड़ देगा, हया से शादी नहीं करेगा मुत्तसिम और मीरब को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। तो आपको आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता है आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि मीरब कब वापस आएगी और क्या वो हया को छोड़ेगा या शादी करेगा उससे या नहीं। निकाह के वक्त मीरब वापस आ जाएगी अपनी बेटी के साथ। और यार, ये तो मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये निकाह नहीं होगा, इस तरह ही होगा, वो बेटी के साथ वापस आ जाएगी। और ये वो देखो, हमारी सारी प्रिडिक्शन सही हो रही है अब। और हमने अपने चैनल पर ये पहले ही बता दिया था कि हया अपने मामलात में कामयाब नहीं होगी। क्या इतना सब कुछ करने के बाद उसे मुझसे मिलना चाहिए था? नहीं ना। तो कैसे सोच लिया आप लोगों ने कि हया की शादी मुत्तसिम से हो जाएगी? लेकिन हाँ, ये दुख की बात है कि मुत्तसिम ने सबा के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद भी हया को मौका दिया और शादी के लिए हाँ कर दिया। ये जानने के बाद भी कि मीरब और रोहेल एक साथ नहीं है, और रोहेल की तो शादी भी हो चुकी हुई है। जैसा कि आपने पिछली किस्त में भी देखा कि निकाह के वक्त मीरब अपनी बेटी को लेके सामने आ जाती है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी बेटी को लेके वापस जाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार मुत्तसिम उसे जाने नहीं देगा और हया की लाख कोशिशों के बावजूद भी मुत्तसिम नहीं रुकेगा और मीरब के पीछे भागेगा। और फिर हया माँ बेगम पर चिल्लाएगी कि वो देखे ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है, इसको रोकें। और वैसे भी जब मीरब मिल गई है उसे, तो उसे हया की क्या ज़रूरत है। वो जब मीरब के पीछे जाएगा तो मीरब कहेगी क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? फिर वो कहेगी कि तुम अब हया से ही शादी करो, तुम उसे डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। और वो बच्ची को देख के हैरान हो जाएगा कि ये कौन है। तो फिर सबा बताएगी कि ये तुम्हारी ही बेटी है जिसको इसने पाला है। इस पल मुर्तसिम पे खुशी का समा है। एक तो उसकी बीवी वापस आ गई है मीरब, और ऊपर से उसकी बेटी भी है। मीरब और मुर्तसिम की बात हो रही होती है कि पीछे से माँ बेगम आ जाती है और वो बुला लेती है कि मौलवी साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने निकाह परवा के आगे भी जाना है। और माँ बेगम कहती है कि जहाँ से आई है इसको वहीं जाने दो वापस, तुम आके निकाह करो। मुर्तसिम माँ बेगम के सामने जज्बाती होकर कहेगा माँ ये मेरी बेटी है मीसम। ये बातें पीछे से हया भी सुन लेती है और वो चिल्लाती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। चिल्लाते हुए कहती है कि ये किसकी बेटी है और तुम मुर्तसिम पे क्यों डा रही हो? तुम्हारा और मुर्तसिम का ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं था। और ये किसका गुनाह है जो तुम मुर्तसिम पे डा रही हो? मीरब तरफ के उसकी तरफ देखती है और मुर्तसिम गुस्से से हया को थप्पड़ भी लगा देता है। और फिर मीरब सब कुछ बता देगी कि तुम्हें तो पहले दिन से पता था हया, तुमने ही तो मुझे भागने का कहा था यहाँ से। मुर्तसिम हया की तरफ देखेगा और वो डर जाएगी, घबराएगी और फिर आगे से कहेगी कि ये तो झूठ बोल रही है, मीरब इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पे। फिर मीरब कहती है कि तुम उस रात की गवाह जब तुमने मुझे खुद इस हवेली से निकाला था। और हया, तुम मुर्तसिम को पाना चाहती थी और तुम यही चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, कभी लौट के ना हूँ, ताकि तुम मुर्तसिम से शादी कर सको। देख लो हया, तुम आज कामयाब हो गई। फिर मुर्तसिम गुस्से में आके हया पे हाथ भी उठाने लगता है, लेकिन फिर कहता है कि मीसम मेरी ही बेटी है और अगर अब किसी ने इसके बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं उसकी जान ले लूँगा। और यही वो लम्हा होगा जब मीरब मुर्तसिम की मोहब्बत पे यकीन करेगी, क्योंकि जब हर कोई इस पे उंगली उठा रहा था तब मुर्तसिम ने इसका साथ दिया और इसको इज़्ज़त की चादर दी। बस यही वो लम्हा होगा जब वो मीसम को लेके घर के अंदर वापस आ जाएगी और माँ बेगम का भी दिल मोम की तरह पिघल जाएगा अपनी पोती को देख के। वो इसलिए क्योंकि वो सेम बचपन उसका मुर्तसिम का। हया जो है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी, क्योंकि वो सोचती है कि अब तो मुर्तसिम मेरा हो ही नहीं सकता, मीरब भी वापस आ गई और अब तो उसकी एक बेटी भी है जिसको मुर्तसिम ने अपना लिया। और वो कमरे में यही ख्याल उसको आते रहते हैं कि मैं किसी तरह मीरब को मार दूं ताकि मुर्तसिम मेरा हो जाए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि हया के साथ ही होनी चाहिए थी शादी उसकी, या बस मीरब को मौका दे दिया उसने और अब मीरब के साथ ही रहे? तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।